फाइनेंशियल प्लान बनाने का सबसे पहला स्टेप होता है बजटिंग। बजटिंग एज मिसकंसीव्ड इज नॉट अ रेस्ट्रिक्शन ऑन स्पेंडिंग, रेदर इट इज़ अबाउट ब्रिंगिंग इंटेंशनैलिटी टू अवर स्पेंडिंग। बजट प्लान के थ्रू हम इंटेंशनली डिसाइड करते हैं कि हम अपनी इनकम कैसे स्पेंड करेंगे। बिना बजटिंग के हमारी स्पेंडिंग इम्पल्सिव हो सकती है, जहां इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो हम अपनी रीपेमेंट कैपेसिटी से ज़्यादा लोन लेकर डेब्ट ट्रैप में फंस सकते हैं, या इसके बिल्कुल ऑपोजिट हमारा लाइफस्टाइल एक्सेसिवली मीगर हो सकता है, जहां हम अपना ज़्यादातर पैसा सिर्फ सेव करते हैं और लाइफ को एंजॉय नहीं करते। बजटिंग के थ्रू हम एक बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो करते हैं और अपनी इनकम को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में एलोकेट करते हैं: एसेंशियल एक्सपेंसेस, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट गोल्स। एक्सटेंडेड बजटिंग फ्रेमवर्क में हम अपनी टोटल इनकम का 50% पोर्शन एसेंशियल एक्सपेंसेस के लिए, 30% लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस के लिए और 20% पोर्शन इन्वेस्टमेंट गोल्स के लिए एलोकेट करते हैं। एसेंशियल एक्सपेंसेस वो होते हैं जो ना तो पोस्टपोन किए जा सकते और ना ही अवॉइड। हमारा रोटी कपड़ा मकान, बेसिक नीड्स जैसे हाउस रेंट, ग्रोसरीज, यूटिलिटी बिल्स जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, फ़ोन बिल, इंटरनेट बिल या बच्चों की स्कूल फीस। इन बेसिक नीड्स के साथ साथ हम अपने 3 इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस, हमारे टैक्सेस, इंश्योरेंस प्रीमियम्स और EMIs को भी एसेंशियल एक्सपेंसेस में इंक्लूड करते हैं। ये तीनों एक्सपेंसेस भी ना तो हम अवॉइड कर सकते और ना ही पोस्टपोन। इन सभी एसेंशियल एक्सपेंसेस हमारे बेसिक नीड्स प्लस टैक्सेस, इंश्योरेंस और EMIs को मिलाकर हम अपनी टोटल इनकम की 50% लिमिट में मैनेज करने की कोशिश करते हैं। EMIs को एसेंशियल एक्सपेंसेस का पार्ट बनाकर इस बजटिंग फ्रेमवर्क के थ्रू हम अपनी लोन रिपेमेंट कैपेसिटी को भी डिटरमाइन करते हैं। अगर हमारे बाकी एसेंशियल एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो हमारी लोन रिपेमेंट कैपेसिटी कम, और अगर हमारे बाकी एसेंशियल एक्सपेंसेस कम तो हमारी लोन रिपेमेंट कैपेसिटी ज़्यादा। लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस वो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस होते हैं जो हम पोस्टपोन या अवॉइड कर सकते हैं, जैसे डाइनिंग आउट या एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, या साल का कोई बड़ा एक्सपेंस जैसे कोई गैजेट परचेस करना या हमारे ईयरली वैकेशन प्लान्स, जिन्हें हम कुछ महीनों की सेविंग्स के थ्रू अचीव कर सकते हैं। इस ब्रैकेट में हम उन गोल्स को रखते हैं जो ना तो हमारे एसेंशियल एक्सपेंसेस होते और ना ही हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान्स। ये एक्सपेंसेस हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को डिफाइन करते हैं, जिन्हें हम इनकम की 30% ब्रैकेट में लिमिट करते हैं। लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस की 30% एलोकेशन एक बफर की तरह भी काम करती है, जिससे हम ये इंश्योर करते हैं कि अगर किसी फेज़ में स्पेशली हमारी EMIs की वजह से हमारे एसेंशियल एक्सपेंसेस 50% लिमिट को क्रॉस करते भी हैं तो उनका एडजस्टमेंट 30% लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस बकेट से किया जाए, ताकि इन्वेस्टमेंट के लिए एलोकेटेड 20% इनकम थ्रू आउट अर्निंग पीरियड इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए एलोकेटेड रहे। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर हमारे एसेंशियल एक्सपेंसेस 50% से कम है तो हम अपने इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए 20% से ज़्यादा लॉक कर सकते हैं। एसेंशियल एक्सपेंसेस हर इंडिविजुअल की सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अगर आप अपनी फैमिली के सिंगल अर्निंग मेंबर हैं तो आपके एसेंशियल एक्सपेंसेस ज़्यादा हो सकते हैं, इवन अराउंड 60 to 70% ऑफ योर इनकम। और वहीं अगर आपकी फैमिली आपकी बेसिक नीड्स बियर करती है तो आप अपने लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा पैसे एलोकेट कर सकते हैं। बेसिकली बजट प्लानिंग में सबसे पहले हम अपने एसेंशियल एक्सपेंसेस क्लियरली आइडेंटिफाई करते हैं और अपनी इनकम का बचा हुआ हिस्सा हम अपने लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट के लिए एलोकेट करते हैं। अपने लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस को बैलेंस्ड वे में मैनेज करते हुए हम इंश्योर करते हैं कि एटलीस्ट 20% ऑफ आवर इनकम इज़ ऑलवेज अवेलेबल फॉर आवर इन्वेस्टमेंट गोल्स। साथ ही साथ अपने बजटरी एलोकेशन को परसेंटेज टर्म्स में डिफाइन करके हम ये भी इंश्योर करते हैं कि हमारी सैलरी इंक्रीमेंट के साथ साथ हमारा इन्वेस्टमेंट फंड भी उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज़ हो। मान लीजिए अगर आपकी सैलरी आज 50,000 है तो 20% के हिसाब से आप 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर अगले साल आपकी सैलरी 80,000 हो जाती है तो 20% के हिसाब से आपकी मंथली इन्वेस्टमेंट भी 10,000 से बढ़कर 16,000 होगी। एज अ रिज़ल्ट परसेंटेज वाइज एलोकेशन करके हम अपने इन्वेस्टमेंट कॉर्पस को स्ट्रेटेजिकली ग्रो करते हैं।